वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, डाटा मेन्यू के पार्ट 2 के बारे में जानते हो। डाटा मेन्यू के पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को यहाँ तक रिमूव डुप्लीकेट तक के सारे ऑप्शन क्लियर कराए थे। अब हम आगे का सीख लेते हैं, ठीक है। आगे हमारा डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या है, अपने डाटा के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि उसी वैलिडेशन के अंदर जो भी वैल्यू आप उसमें डिफाइन करोगे, उस वैलिडेशन के अंदर कोई और वैल्यू डालोगे तो वो इनवैलिड वैल्यू होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन। सपोज यहाँ से हमारे पास मैंने सभी मार्क्स को सेलेक्ट किया और डाटा वैलिडेशन पे आते हैं। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह तक होल नंबर सेलेक्ट करोगे। मिनिमम डाल दिया मैंने 33, मैक्सिमम 100 डाल दिया मैंने। और इनपुट मैसेज के अंदर आप कोई मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ टाइप वैल्यू बिटवीन 33 to 100। एरर अलर्ट के अंदर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, जिसमें लिखा है नोट वैलिड। और स्टाइल में कैसा चाहिए, उसका स्टॉप वाला चाहिए, वार्निंग में इस तरीके से आएगा, इन्फॉर्मेशन में इस तरीके से आएगा। तो मैं स्टॉप वाला ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो गाइस देखो, जहाँ तक हमने वैल्यू सेलेक्ट करी थी वहाँ तक मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल एक मैसेज दे रहा हूँ, प्लीज टाइप वैल्यू बिटवीन 33 to 100, ठीक है। अब इन वैल्यू के अंदर इन सालों के अंदर मैं 33 से कम या 100 से ज़्यादा वैल्यू टाइप करता हूँ। सपोज मैंने 32 टाइप किया, तो क्या लिखा हुआ आ गया नोट वैलिड, क्योंकि हमने एरर अलर्ट के अंदर नोट वैलिड टाइप किया था और यहाँ पे ये स्टाइल था स्टॉप वाला, ठीक है। इसको कितना भी एंटर करते जाओगे बट ये वैल्यू टाइप नहीं होगी। सब उसी तरीके से हम 100 से ऊपर कोई वैल्यू डालते हैं तो भी यहाँ पे टाइप नहीं होगी। अगर उसके बीच में कोई वैल्यू डालोगे, जैसे मैंने 65 डाल दिया, यहाँ पे 88 डाल दिया, तो इस तरीके से वैल्यू टाइप कर सकते हो, क्योंकि हमारा वैलिड डाटा है, वैलिड वैल्यू है। अगर हम इनवैलिड टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होगा। और इन सैलू के अंदर कुछ वैल्यू ऐसी है जो कि इनवैलिड है, 33 से 100 के बीच में नहीं है। जैसे 25 हो गया, 20 हो गया, उसी तरीके से कई सारी ऐसी वैल्यू है। अब वो वैल्यू देखना हमें, इसी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्कल इनवैलिड डाटा। तो जहाँ जहाँ आपका इनवैलिड होगा वो सर्कल होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सर्कल हटाना है तो यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करोगे तो क्लियर होगा। अब डाटा वैलिडेशन क्लियर करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शंस है कि होल नंबर था, डेसिमल्स के लिए आप लगा सकते हो कि मिनिमम कितने से कितने डेसिमल तक मैं इसमें टाइप कर सकूँ, ठीक है। लिस्ट के लिए है, लिस्ट में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाते हैं, इन सभी को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर है डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे क्लिक किया मैंने लिस्ट पे। सोर्स के अंदर मैं इन सब का लिस्ट लेना चाहता हूँ और अब क्या वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया इन सभी का, ठीक है। कि इन सब का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पूजा का नाम सेलेक्ट करना है, काजल का सेलेक्ट करना है, ठीक है, या नायरा का सेलेक्ट करना है। इस तरीके से इसका ये ज़्यादातर होता है। जैसे हम वीडियो कप का शीट आप यूज़ कर रहे हैं, तो वीडियो कप जैसे वीडियो कप शीट है हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता हूँ कि आप लोगों को बार बार वैल्यू लिखने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह यूज़ करें। क्लिक किया मैंने, नाम वगैरह सेलेक्ट किया, अपने आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जिन्होंने भी वीडियो कप वाली शीट की वीडियो नहीं देखी हो, जाके वीडियो कप शीट की वीडियो देखेंगे, ठीक है, उनको समझ में आएगा कि वीडियो कप शीट किस तरीके से यूज होता है। तो अभी मैं ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस के बारे में हम सिर्फ जानते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कई सारी चीज़ें, डेट से रिलेटेड, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये स्टार्ट डेट इतने से इतने के बीच में मैं डेट टाइप कर सकूँ, इसके अलावा इनवैलिड वैल्यू हो जाए, ठीक है। टाइम के साथ कर सकते हो आप। टेक्स्ट की लेंथ कर सकते हो कि मिनिमम मैंने लिखा 3 और मैक्सिमम लिखा मैंने 5, और इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कौन सी जगह। इस वाले सेल पे हमारा कर्सर है, यानी ये वाले सेल के अंदर काम करेगा। सिर्फ 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5।
अगर मैं यहाँ पे 3 से कम कोई टैक्स लिखता हूँ, जैसे GH लिखा मैंने, तो कोई यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 से ज़्यादा कोई टैक्स लिखता हूँ तो भी इनवैलिड बोल रहा है। अगर 3, 5 से बीच में लिखते हो तो देखो ये वैलिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो डाटा वैलिडेशन का। कस्टम के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अपना कौन सा फॉर्मूला टाइप करना है, क्या चाहिए, तो कस्टम के अंदर अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू देखनी है मेरे को, फिर 3 नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा कोई और वैल्यू लिखोगे तो वो टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कंसोलिडेट। यहाँ पे मैं डाटा टाइप कर लेता हूँ। अब जब हमारे पास 2 शीट पे डाटा है, एक मार्कशीट पे मैंने बनाया था जनवरी से जून तक का डाटा है और इस वाले शीट पे जुलाई से दिसंबर तक का डाटा है, ठीक है। अब इन दोनों डाटा को मेरे को एक पे ऐड करना है इस वाले में। तो ऐड करने के लिए हम कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। कंसोलिडेट में मैंने क्लिक किया, रेफरेंस मैंने इसमें से ये रेफरेंस ले लिया, फिर ऐड कर दिया इसको, फिर दूसरे शीट पे आते हैं, दूसरे डाटा को मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टॉप रो और बॉटम लेफ्ट रो कॉलम है, यानी कि इसका हेडिंग अगर चाहिए आपको साथ में, टॉप रो की हेडिंग है, अगर वर्टिकल डाटा है तो, लेफ्ट कॉलम अगर हॉरिजॉन्टल डाटा है तो। मेरे को वर्टिकल डाटा हमारा है तो टॉप रो पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि पहले जुलाई से दिसंबर तक का डाटा आया हमारे पास, फिर जनवरी से इधर का। तो ये आप डाटा के हिसाब से जिस तरीके से सेलेक्ट करोगे उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले ये यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करी थी, फिर यहाँ से करी थी, इसलिए इस तरीके से आया है। तो इस तरीके से आप डाटा को ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज एनालाइज। जैसे मान लो यहाँ कुछ प्रोडक्ट लिखा मैंने और यहाँ प्राइस लिख दिया, व्हाट इज एनालाइज करना सबसे पहला सीनियर मैनेजर, ठीक है। गाइस इन सब का क्या है कि जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसका प्राइस इतना है, माउस का इतना है, तो इन सबको मैं एक अलग अलग प्राइस के अंदर इनका सीनियरो बना सकता हूँ, ठीक है। तो सभी डाटा को मैंने सेलेक्ट किया और व्हाट इज एनालाइज पे आते हैं, सीनियरो मैनेजर पे क्लिक किया, ऐड करता हूँ मैं एक यहाँ पे प्राइस अप के नाम से वैल्यू, ठीक है, एंटर किया। अब प्राइस अप के अंदर आपको कितना कितना वैल्यू देना है आप यहाँ पे डिफाइन करो। जैसे 300 माउस का है मैंने 400 कर दिया, इसका मैंने 6000 कर दिया, इसका मैंने 22000 कर दिया, इसको हम करते हैं ऐड। फिर एक बनाया मैंने प्राइस डाउन, इसका मैंने 250 रुपये कर दिया, इसका कर दिया मैंने 3000, इसका कर दिया मैंने 15000। इसी तरीके से और भी बनाने आपको तो ऐड कर सकते हो। मैंने ओके कर दिया और समरी पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। तो देखो इस तरीके से हमारा सीनियर बन के आ गया, समरी बन के आ गई। माउस का वैल्यू 300 था, लेकिन प्राइस जब होगा तो 400, डाउन होगा तो 250। मॉनिटर 5000 का था, प्राइस जब में 6000, डाउन में 3000। इस तरीके से आपका डाटा बन के आ जाए, ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है गोल शीट का। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इन सबका सम कर देता हूँ, ठीक है। 25300 सम हो क्या है इन सबका वैल्यू। मेरे को यहाँ पे चाहिए टोटल 26000 वैल्यू। समझ इनका यूज़ नहीं है अभी, ये सिर्फ वैसी है वैल्यू के ऊपर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इन 3 वैल्यू का सम यहाँ पे 25300 आया है। मेरे को एक गोल रखना है, मेरे को 26000 वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो कौन सी सेल के अंदर मैं कितना ऐड करूँगा कि यहाँ पे 26000 वैल्यू हो जाए। तो इसके लिए आपको गोल शीट का यूज़ कर सकते हो। गोल शीट पर क्लिक किया मैंने, सेट सेल के अंदर ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, टू वैल्यू कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पे 26000 वैल्यू चाहिए। बाई चेंजिंग सेल कौन सा सेल में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिक उतना ऐड हो जाएगा। देखो 300 था यहाँ पे 1000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल सबका वैल्यू 2600 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोल शीट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा डाटा टेबल।
और यहाँ पे 300 का 2% निकालना है, 4% 5 गैस 300 का मैं 2% निकालता हूँ तो सिंपल हम इक्वल करते हैं, इसको सेलेक्ट किया इनटू ये निकल के आ गया। अब इन सभी का निकालना 300 का 4% 5%, तो कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो भी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इनके आगे कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू। अगर इन सब में भी यहाँ पे वैल्यू लिखा होता तो ऑटोमेटिक सबका आ जाता। ठीक है, ये देखो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है देखते हैं। तो मैंने एक यूज कर लिया है, फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम डाटा टेबल। अभी मैंने कॉलम के अंदर डाटा लिया है, तो कॉलम के अंदर आके आपको सिर्फ 2% को सेलेक्ट करना है और तो सभी का यहाँ पे अलग सा एक फॉर्मूला लग के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो डाटा टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। जैसे जैसे मेरे पास एक डाटा है, इसमें से मैं जो भी सब्जेक्ट है मेरे हिंदी से लेके एसके तक, यहाँ पे मैं सबको ग्रुप कर लूँ। ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, अब ग्रुप से क्या है कि एक साथ इनको आप हाइड कर सकते हो। यहाँ से हाइड डिटेल से हाइड कर सकते हो, देखो हाइड हो गया, शो भी कर सकते हो। यहाँ भी माइनस का ऑप्शन है और प्लस का है। ठीक है, अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप रो के अंदर आपने सेलेक्ट किया कोई डाटा, तो रो को आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सब टोटल में सबका टोटल करने के लिए जैसे यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं फ्रूट्स और यहाँ पे होगा क्वान्टिटी। इस तरीके से हमारे पास डाटा है। अब जैसे एक देखो मैंगो कई जगह पे अलग अलग शो कर रहा है, तो सबका सब टोटल करने के लिए यूज़ करते हैं सब टोटल। क्लिक किया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कुछ एरर आ रहा है, तो अभी क्या करते हैं, अब देखते हैं एक बार। ये देखो आ चुका है यहाँ पे एप्पल की टोटल इतनी है, मैंगो इतने बार है, तो मैंगो की टोटल यहाँ पे आ गई 77, ग्रेप्स का इतना है 750 आ गया। तो उस तरीके से सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। सब टोटल में यही यूज होता है। तो इस वीडियो के साथ आपका डाटा मेन्यू भी क्लियर है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।